दोस्तों, एक चमचमाती हुई मल्टीनेशनल कंपनी क्रिस्टल टावर्स के ठीक सामने पिछले 10 साल से एक भिखारी बैठता है। नाम है उसका काले। सब यही पुकारते हैं। फटा कोट, मैली धोती, एक आंख गायब, दूसरी आंख में अजीब सी चमक। वो कभी किसी से कुछ नहीं मांगता, बस चुपचाप बैठा रहता है। लोग उसे पैसे डालते हैं, वो उठाता भी नहीं। कंपनी के मालिक 38 साल के अरबती व्यवसायी रणवीर प्रताप सिंह को उसकी ये उदासीनता खटकती है। एक दिन रणवीर उससे बात करता है। काले सिर्फ एक वाक्य बोलता है, जो तुमने मुझसे छीना था वो लौटाने का वक्त आ गया है। फिर शुरू होता है खेल। अगले 7 दिनों में क्रिस्टल टावर्स के अंदर एक के बाद एक रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। रातों रात सारी सिक्योरिटी फुटेज गायब। सीईओ का केबिन खून से लिखे संदेश से भर जाता है। कंपनी का सबसे गोपनीय प्रोजेक्ट फीनिक्स लीक हो जाता है। 3 बड़े अधिकारी एक एक करके गायब। और हर घटना के बाद बाहर बैठे काले के पास एक नया सामान पहुंच जाता है। पहले दिन एक पुराना घड़ी, दूसरे दिन एक लाल रुमाल, तीसरे दिन एक चांदी की चाबी। कहानी का ट्विस्ट यह है कि काले कोई साधारण भिखारी नहीं है। वो रणवीर का जुड़वा भाई है, जिसे 28 साल पहले रणवीर ने ही मारने की कोशिश की थी और असफल रहने पर जंगल में मरने को छोड़ दिया था। काले जिंदा बच गया, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई थी। अब याद वापस आ गई है, और वो बदला लेने नहीं, बल्कि रणवीर को उसकी अपनी बनाई हुई क्रिस्टल जेल में कैद करने आया है, जिसका ब्लूप्रिंट रणवीर ने कभी अपने भाई के साथ मिलकर बनाया था। अंत में खेल पलटता है। रणवीर को लगता है वो जीत गया, लेकिन आखिरी पल में काले खुलासा करता है कि असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। कंपनी का मालिक कोई और नहीं, खुद काले था, जिसने पिछले 10 सालों में छद्म नाम से सारी हिस्सेदारी खरीद ली थी। रणवीर सिर्फ एक मोहरा था। काले उठता है, अपना फटा कोट उतारता है, नीचे से निकलता है 3 पीस सूट। वो चल पड़ता है लिफ्ट की ओर। दरवाजे खुलते हैं, सारी कंपनी तालियां बजाती है। वेलकम बैक मिस्टर करण प्रताप सिंह। और बाहर जो भिखारी बैठा था वो कोई और नहीं, रणवीर था, जिसे अब सचमुच भिखारी बना दिया गया है। क्रिस्टल टावर्स मुंबई की सबसे ऊंची इमारत थी। 88 मंजिल, कांच का महल। बाहर से देखो तो लगे कि पूरा आकाश इसमें कैद है। हर सुबह 9 बजे के आसपास जब सूरज इसके कांच पर पड़ता, पूरा इलाका चमक उठता। लोग कहते थे कि ये इमारत नहीं, अभिमान है जो खड़ा हो गया हो। इसी इमारत के मुख्य गेट के ठीक सामने फुटपाथ पर पिछले 10 साल से एक आदमी बैठता था। लोग उसे काले कहते थे। ना कोई नामपट, ना कोई कहानी, बस काला फटा कोट, धोती जो कभी सफेद रही होगी, एक आंख खाली गड्ढा, दूसरी आंख में समंदर सा गहरा कुछ। वो कभी मांगता नहीं था। लोग डालते थे सिक्के, नोट, कभी कभी खाना। वो उठाता तक नहीं, बस देखता रहता, जैसे कोई पुराना राजा अपनी खोई हुई सल्तनत को निहार रहा हो। कंपनी के मालिक रणवीर प्रताप सिंह को उसकी ये नजर खटकती थी। रणवीर 38 साल का था, लेकिन दिखता 28 का। जिम में पसीना, सूट में चमक, और आंखों में वो ठंडक जो सिर्फ बहुत पैसा इकट्ठा करने वालों की होती है। वो रोज सुबह अपनी रोल्स रॉयस से उतरता, 2 सेकंड के लिए काले को देखता, फिर नाक सिकोड़कर अंदर चला जाता। एक दिन बारिश हो रही थी, मुंबई वाली तेज बारिश। रणवीर ने छाता नहीं लिया था। गाड़ी से उतरा तो भीग गया। काले अभी भी बैठा था, बिना हिले। उसका कोट पानी सोख कर और भारी हो गया था। रणवीर का पांव रुक गया। तुम्हें शर्म नहीं आती? रणवीर ने पहली बार उससे बात की। काले ने सिर उठाया। उसकी एकमात्र आंख में कुछ चमका।
शर्म तो बहुतों को नहीं आती साहब। उसकी आवाज भारी थी। जंग लगी हुई। 10 साल से यहीं बैठे हो, कुछ करते क्यों नहीं? काले मुस्कुराया। दांत पीले पर मुस्कान साफ थी। काम कर रहा हूं साहब। इंतजार का काम। बहुत मुश्किल काम है। रणवीर को गुस्सा आया। उसने पर्स निकाला, 10,000 का नोट निकाला, काले के सामने फेंका। ले, उठ, कहीं और जा, मेरी इमारत के सामने मत बैठा कर। नोट बारिश में भीगने लगा। काले ने उसे हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ देखता रहा। फिर धीरे से बोला, जो तुमने मुझसे छीना था वो लौटाने का वक्त आ गया है। रणवीर के पांव जम गए। उसने कभी अपना नाम इस भिखारी को नहीं बताया था। उस रात क्रिस्टल टावर्स में पहली घटना हुई। सिक्योरिटी रूम में सारे मॉनिटर एक साथ काले पड़ गए। जब तक जनरेटर चालू हुआ, सारी रिकॉर्डिंग गायब। 3 महीने पुरानी तक नहीं बची। सिक्योरिटी हेड ने रणवीर को फोन किया। रणवीर ने कहा, हैक हुआ होगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगली सुबह जब वो अपने 88वें माले के केबिन में पहुंचा तो उसका दिल धड़क गया। दीवार पर खून से लिखा था, दिन एक घड़ी वापस करो। और उसके डेस्क पर एक पुरानी घड़ी पड़ी थी। वही घड़ी जो रणवीर ने 28 साल पहले अपने भाई करण को गिफ्ट की थी। उस घड़ी में एक खरोंच थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी करण ने बचपन में चाकू से बनाई थी। रणवीर के हाथ कांप गए। उसने घड़ी उठाई। पीछे लिखा था, तुमने मुझे समय से मारने की कोशिश की थी, अब मैं समय लौटाऊंगा। उसने तुरंत सिक्योरिटी बुलाई। पूछा, रात में कोई आया था? सिक्योरिटी हेड ने सिर हिलाया। सर, आप अकेले लिफ्ट से ऊपर गए थे 11:47 पर। उसके बाद कोई नहीं। रणवीर ने फुटेज चेक करने को कहा। फुटेज में वो खुद था, अकेला। लेकिन वो याद करता है कि वो रात को ऑफिस आया ही नहीं था। उस शाम वो बाहर निकला तो देखा काले के पास वही घड़ी पड़ी थी। अब काले ने उसे उठा रखा था। टिक टिक चल रही थी। दूसरा दिन। कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट फीनिक्स, एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंसान की याददाश्त डिलीट और इंसर्ट कर सकती थी, अचानक डार्क वेब पर लीक हो गया। पूरी दुनिया को पता चल गया। शेयर 18% गिर गए। और काले के पास पहुंचा एक लाल रूमाल। वही रूमाल जो करण बचपन में हमेशा गले में बांधता था। तीसरा दिन। सीएफओ राकेश मेहरा लिफ्ट में गायब हो गया। लिफ्ट 88वें माले पर रुकी। दरवाजा खुला। अंदर कोई नहीं, सिर्फ उसका फोन पड़ा था, जिसमें एक मैसेज था, तुमने मेरे हिस्से के पैसे डुबोए थे, अब तुम डूबो। चौथा दिन। कंपनी के सर्वर रूम में आग लग गई। सारा डेटा बंद, बैकअप भी गायब। पांचवा दिन। रणवीर ने पुलिस बुलाई, सीबीआई बुलाई, लेकिन कुछ नहीं मिला। कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं। और हर शाम काले के पास एक नया सामान। पांचवें दिन एक चांदी की चाबी। वही चाबी जो करण और रणवीर ने मिलकर अपने गांव के पुराने घर के तहखाने की बनाई थी। रणवीर अब पागल हो रहा था। उसने खुद जाकर काले से बात की। तू करण है ना? काले ने सिर्फ मुस्कुराया। अब याद आया, तू मर चुका था। मैंने खुद तेरी लाश देखी थी। लाश देखी थी या देखना चाहते थे? फ्लैशबैक में सच खुलता है। 28 साल पहले 2 जुड़वा भाई, करण और रणवीर। पिता की 500 करोड़ की जायदाद, वसीयत में बराबर हिस्सा। लेकिन रणवीर को पूरा चाहिए था। उसने करण को जंगल में ले जाकर गोली मारी, सिर में। लेकिन गोली आंख फोड़कर बाहर निकल गई। करण बेहोश हो गया। रणवीर ने उसे मरा समझकर गड्ढे में फेंक दिया। लेकिन करण बच गया।
याददाश्त चली गई। 10 साल जंगल में भटकता रहा। फिर धीरे धीरे यादें लौटीं। उसने अपना बदला प्लान किया। छद्म नाम से शेयर खरीदे। धीरे धीरे क्रिस्टल टावर्स का मालिक बन गया और रणवीर को मोहरा बनाकर रखा। अब आखिरी दिन काले ने रणवीर को बुलाया इमारत की छत पर। याद है, हमने बचपन में कहा था और जो ऊपर जाएगा वही राजा बनेगा। रणवीर के हाथ में बंदूक थी। वो गोली चलाने ही वाला था कि लाइट गई। अंधेरा। जब लाइट आई तो रणवीर के हाथ में बंदूक नहीं थी। उसके गले में रस्सी थी और सामने खड़ा था करण 3 पीस सूट में। गेम ओवर भाई। कंपनी के सारे कर्मचारी तालियां बजा रहे थे। पिछले 10 साल में करण ने सबको अपनी तरफ कर लिया था। रणवीर अकेला रह गया था। अंतिम दृश्य। काले, अब करण नीचे उतरता है, अपना फटा कोट उतारता है। बाहर फुटपाथ पर एक नया भिखारी बैठा है। फटा कोट, एक आंख गायब। वो रणवीर है। करण उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। अब तू बैठ। 10 साल नहीं, उम्र भर। और क्रिस्टल टावर्स की लाइट्स चमक उठती है। कांच का महल फिर से अपना राजा पा लेता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।